बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बाफ़ियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से है और आज का जो टॉपिक है वो हमारा कंपनीज़ से रिलेट है। ये यानी कि हम कंपनी का रिटर्न फ़ाइल करने जा रहे हैं आज के टॉपिक में। और आपको बताता चलूँ कि इसकी जो लास्ट डेट होती है वो 31 दिसंबर 2022 थी। यानी कि हर साल की 31 दिसंबर तारीख होती है कंपनीज़ के रिटर्न्स के लिए, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं। तो हमने तकरीबन ये जो हम रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं इसका हमने एक्सटेंशन डाली थी 1 मंथ की, जो हमें मिल गई थी। तो आज हम इसका रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो इसका देखते हैं कि हम इसका रिटर्न फाइल कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलें हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिक्लेरेशन पे आते हैं और डिक्लेरेशन पे आने के बाद नॉर्मल रिटर्न को हम ओपन कर लेंगे। ये हमने जो है नॉर्मल रिटर्न अपना ओपन कर लिया। यहाँ पीरियड पे सिलेक्ट कर दें और 2022 सिलेक्ट कर दें और इसको एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, ये जो है हमने सिलेक्ट कर लिया और हम आते हैं डायरेक्ट बिजनेस के ऊपर। बिजनेस के ऊपर आने के बाद हम मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग आइटम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम जो है ग्रॉस सेल जो है डोमेस्टिक वो हम इधर मेंशन कर देंगे, जो भी हमारी होगी। तो इस साल की जो आपकी सेल होगी एक्सक्लूडिंग वैल्यू वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पे लिखेंगे, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की सारी चीज़ें और ओवरहेड एक्सपेंस हैं इस पेज पे आएंगे। ठीक है, फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है उसके लिए फॉर्म अलग है, वो हम उसको अलग मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक सेल्स है वो हमने यहाँ मेंशन कर देनी है। 1721445531 की अमाउंट है हमारी इस साल की जो हमारी सेल थी। और इसके बाद हमने क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक मेंशन करना है कि हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक था वो कितना था। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है और कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक मेंशन करेंगे। डोमेस्टिक रॉ मटेरियल है, तो डोमेस्टिक रॉ मटेरियल जो होगा वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे 3035 के कोड पे। तो 38533059 की वैल्यू है वो हमने यहाँ मेंशन कर दी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं परचेजेस के ऊपर। नेट परचेजेस एक्सक्लूडिंग, ठीक है, नेट डोमेस्टिक और नेट इम्पोर्ट रॉ। जो हम सबसे पहले डोमेस्टिक जो है हमारी परचेज वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे 13373609997 की हमारी अमाउंट है ये। और नेट इंपोर्ट जो रॉ मटेरियल हमने परचेज किया इस साल वो 1542555 सॉरी, ये है 1542544 है। ये हमारी नेट इंपोर्ट है जो हमने इस साल परचेज की है। और डोमेस्टिक हमारी 133730997 की अमाउंट है। ठीक है, ये हमारी होगी, हमारी सेल्स होगी। और इसके बाद जो है हमने क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करना है, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। और डोमेस्टिक रॉ मटेरियल में जो हमारे पास क्लोजिंग में होगा वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। तो 415416423310 की हमारी अमाउंट है। ठीक है, और ये है हमारी डोमेस्टिक है। अच्छा, इसके बाद हम ओवरहेड एक्सपेंसेस के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले ये जितने यानी कि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो सारे यहाँ मेंशन करेंगे। तो सैलरीज एंड वेजेस के अंदर जो भी आपका अमाउंट होगा आप मेंशन कर देंगे। तो हम ये मेंशन कर देते हैं जो भी हमारी वेजेस होंगी या सैलरीज होंगी 201466 ये हमारी वेजेस हैं ड्यूरिंग दी ईयर हैं ये वाली। और पावर में जो भी आपके पास यानी कि अमाउंट होगी बिजली की मद में जो आपने पे किया होगा या जो भी आपका बिल आया होगा आपने यहाँ मेंशन करना है। तो यहाँ हम मेंशन कर देते हैं 133976 है। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर जो भी आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस ड्यूरिंग द पीरियड हुई होगी वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। 3077 के कोड पे। 2359154 की अमाउंट है ये हमारी। इंश्योरेंस की वैल्यू हम मेंशन कर देंगे 3080 के कॉलम में।
342610 की हमारी इंश्योरेंस की अमाउंट है। और इसके बाद हम अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम यहाँ मेंशन कर देंगे, जितने भी अदर हमारे पास होंगे इनकी सारों की डिटेल आपके पास होना ज़रूरी है। जब आप ऑडिट करवाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी होगी, और IFBR में जब डेटा मांगा जाएगा तो पूरी डिटेल के साथ आपने सबमिट करवाना होगा, ठीक है। और 1909805 हमारी यानी कि अदर डायरेक्ट एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन जो ड्यूरिंग द पीरियड है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। 8961 की अमाउंट थी हमारी, ये हमने लिखने के बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास जो इनकम आई वो 179 की है, और नीचे जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो 170271663 की है। अगर आप देखें ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। और हमारी जो इनकम बिजनेस इनकम आई है वो आई है 179232976 की, ठीक है। अदर रेवेन्यू में अगर कि आप बैंक से प्रॉफिट ले रहे हैं कि आपने कोई इस तरह का अकाउंट खुलवाया हुआ है तो आपने मेंशन कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आके आपने लिखना है प्रॉफिट ऑन डेप्स के अंदर लिखना है 3106 के अंदर जो भी ड्यूरिंग द पीरियड आपको प्रॉफिट मिला होगा बैंक से, या कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह की होगी डिफरेंट जगह पे, तो उस क्लॉज में आप आके ये मेंशन कर देंगे। तो ये हमारा बैंक का प्रॉफिट है जो हमारी अदर इनकम में ट्रीट होता है। तो अदर इनकम हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं अपनी, ठीक है। 1365014 कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव या सेलिंग एक्सपेंस की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है और रेट टैक्सेस एंड के ऊपर आके हम मेंशन कर देंगे 31542 के ऊपर जो भी वैल्यू आएगी। रेट एंड टैक्सेस के ऊपर आके हम मेंशन कर देंगे जो वैल्यू हमारे पास यहाँ हमने मेंशन की होगी, तो हमने यहाँ लिख देनी है 1785685 की वैल्यू है, ये हमने यहाँ मेंशन कर दी। और उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस के अंदर आके हमने अपनी जो सैलरीज है हमारी हेड ऑफिस वगैरह की जो एडमिन में आती हैं वो हमने यहाँ मेंशन कर देनी है 20185227 है। उसके बाद ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस जो भी होगी वो हमने यहाँ मेंशन कर देनी है, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। गलत हो गया शायद, 1372246 की वैल्यू है। और इसके बाद हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो हेड ऑफिस का है और वो जो यानी कि एडमिन में जो चीज़ें आएंगी वो आपने यहाँ लिख मेंशन कर देनी है, ठीक है। तो 3158 के अंदर हमने मेंशन करना है 573087 की अमाउंट बन रही है हमारी। और कम्युनिकेशंस यानी कि जो कम्युनिकेशन के ऊपर यानी कि बिल वगैरह जो है आपके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह के टेलीफोन वगैरह के जो हैं वो आपने यहाँ मेंशन कर देने हैं। कंपनी की तरफ से मुख्तलिफ सिम्स जो हम देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को उसके ऊपर जो भी कम्युनिकेशन के ऊपर यानी कि बिलिंग आ रही है तो वो हमने यहाँ मेंशन कर देनी है 436980, ठीक है। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी यहाँ मेंशन कर देंगे। थ्री फाइव फोर फाइव टू फोर, ठीक है। इसके बाद स्टेशनरी प्रिंटिंग फोटोकॉपीज एंड ऑफिस सप्लाईज वगैरह जो भी हैं हेड ऑफिस में आती हैं या मुख्तलिफ यूज़ हो रही हैं तो हमने यहाँ मेंशन कर देना, उसको भी हम यहाँ मेंशन कर देंगे। 134201, ठीक है, ये हमने यहाँ मेंशन कर दी। और इंश्योरेंस की वैल्यू जो है हमने मेंशन कर देनी है 369 000, ठीक है, ये हमने मेंशन कर दी। प्रोफेशनल चार्जेस की जो ड्यूरिंग द पीरियड हमने पे किया होगा वो हमने यहाँ मेंशन कर देना है 392849, ठीक है। प्रॉफिट ऑन डेब्ट्स अगर कोई हम इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं तो हमने यहाँ मेंशन कर देना, ठीक है। जो हमने बैंक से कोई
कोई फाइनेंशियल्स वगैरह लिए होंगे बैंक से, कोई लीज वगैरह की होगी, कोई भी एक्सपेंसेस के ऊपर हम इनको प्रॉफिट दे रहे होंगे या इंटरेस्ट दे रहे होंगे, तो यहाँ मेंशन कर देना है। 115607 की वैल्यू है वो हमने यहाँ मेंशन कर दी, ठीक है। डोनेशन एंड चैरिटी के ऊपर जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर पे किया होगा आपने यहाँ मेंशन कर देना है। 267083 की अमाउंट है। और इसके अलावा जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर मेंशन कर दें, जो भी हैं, जो भी होगा वो यहाँ आके मेंशन कर देंगे। 128725 यानी कि MIS की जो भी एक्सपेंसेस है वो आपने यहाँ मेंशन करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा डेप्सिएशन है, और डेप्सिएशन आपने मेंशन कर देना है यहाँ पे 3198 के अंदर, ठीक है। 446890 और इसको कैलकुलेट कर लें तो 27931098 टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास। मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हमारे ये हो गए, ठीक है। और अकाउंटिंग प्रॉफिट 143705579 की अमाउंट हमारे पास मेंशन हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने आना है डेप्सिएशन के ऊपर, और डेप्सिएशन के ऊपर जो हम आएंगे, और डेप्सिएशन हमने प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आना है 330301 के कोड पे। और यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना ओपनिंग बैलेंसेस लिखना है, जो हमारा ओपनिंग पिछले साल जो हमारा क्लोजिंग था, इस साल हमारा ओपनिंग है, तो हमने यहाँ मेंशन कर देना है। तो यहाँ हम अपना ओपनिंग मेंशन करेंगे। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है वो इस साल का हमारा ओपनिंग होगा 82895648, ठीक है। 82895648 ये हमारा ओपनिंग है। और एडिशन ड्यूरिंग द पीरियड जो भी होगा आपने मेंशन करना है 33559147। एक्सटर्नल एक्सटेंट ऑफ यूज 100% है, ठीक है। बल्कि यहाँ से हटाएं और यहाँ पे हमने मेंशन करना था ये, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 33559147 100%। और यहाँ पे आके हमने कैलकुलेट कर देना है इसको, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद डेटा पे दोबारा आए, और डेटा पे आने के बाद टैक्स चार्जेबल के ऊपर आना है, और टैक्स चार्जेबल के ऊपर आने के बाद कंप्यूटेशंस के ऊपर, और ये हमारी जो लाइबिलिटी निकल रही है 41870105 की वैल्यू आ रही है हमारी। ये हमारा नॉर्मल टैक्स जो चार्जेबल निकल रहा है, अभी हमने कुछ कैलकुलेशन नहीं की है। तो फाइनल एंड फिक्स टैक्स पे आके हम अपने जो टैक्सेस हैं वो मेंशन करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम रसीट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 151 सी है, और ये हम मेंशन कर देंगे जो हमारा ड्यूरिंग द पीरियड हमने रसीद हमें रिसीव हुई है, जितने भी हुई है, जिस पे टैक्स कटा है नहीं कटा, सारी मेंशन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमने ड्यूरिंग द पीरियड रिसीव किया है, और ये हमारा टोटल टैक्स डिडक्ट हुआ है, ठीक है। 675 और 67460 की वैल्यू है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 67665 टोटल हो गया, और हमारे पास जो चार्जेबल बना, टैक्स चार्जेबल बना हमारा, वो 65394,148। इस हिसाब से हमारा जो है, हमने ज़्यादा टैक्स दिया हुआ था, पेंशन बन रहा था 67, हमने पे किया हुआ है, तो ये हमारा यानी कि यहाँ पे इस वैल्यू पे हमारा रिफंड निकल रहा है, ठीक है। और हमारी लाइबिलिटी ज़्यादा बन रही है, तो ये उससे इसको कॉन्ट्रा कर देगा। इसके बाद आ जाते हैं कंप्यूटेशंस के ऊपर, और कंप्यूटेशन के ऊपर आने के बाद देखें तो हमारे पास अभी कितना हमने पे करना है, और इधर लिख लेते हैं जी टर्नओवर टैक्स चार्जेबल जो है हमारा, यहाँ मेंशन कर देंगे 1.25। जितनी हमारी सेल है ड्यूरिंग द पीरियड जो हमने की है वो हमने यहाँ मेंशन कर देनी है, तो ये हमारा टर्नओवर टैक्स भी कैलकुलेट कर लेगा ये। तो इस जगह पे आगे हमने मेंशन करना है 1721445531 हमारी ड्यूरिंग द पीरियड सेल है, इसको हमने कैलकुलेट कर दिया, तो इसने हमारा जो टैक्स कैलकुलेट किया 21518,069 की है। इसी तरह अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है हमारा बैलेंस शीट पे जो निकल रहा है
उसकी वैल्यू हमने यहाँ मेंशन करनी है, तो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो भी निकल आएगा। ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्स चार्जेबल अंडर सेक्शन 113C है, 17% है, वो हमने यहाँ मेंशन करना है। और ये 136501 जो आ रहा है, ये हमारा बैंक के प्रॉफिट के ऊपर जो IRS ने कैलकुलेट किया है वो है। बेसिकली हमारा 204 की वैल्यू डिडक्ट हुई थी 2,04 की, 1,36,000 एज पर इसके कंपुटेशन के हिसाब से हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास रिफंड है और डिफरेंट ऑफ मिनिमम टैक्स चार्जेबल वन अंडर सेक्शन 113 है। इस जगह पे हमने मेंशन कर देना है जो हमारा प्रॉफिट है 143,705,578। ठीक है, और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो भी कैलकुलेट कर लेगा 17%। 244,29948 हमारा ये टैक्स भी इसने कैलकुलेट कर दिया। तो ठीक है, और डिफरेंट मिनिमम 40 एक ये वैल्यू बना रहा, हमारी जो लाइबिलिटी बननी है 152,84639 हमने पे करना है मजीद। ठीक है, 67,665 हमारा डिडक्ट हुआ है। आ जाते हैं एडजस्टेबल टैक्स के अंदर। इंपोर्ट के ऊपर जो हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे, और इसके अलावा जो हमारे एडवांस टैक्सेस वगैरह डिडक्ट हुए हैं वो हमने यहाँ मेंशन कर देंगे। तो इंपोर्ट पे एक हमारा जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो 5.5% है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ मेंशन कर देनी है। और 469,722 है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6.5% इस जगह पे एडजस्टेबल के अंदर नहीं है, तो जो वैल्यू हमारी एडवांस में डिडक्ट हुई है तो हमको क्योंकि IRS के अंदर ये फॉर्म नहीं है 6.5% वाला, रसीद फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 153C की जगह 7 लिखा हुआ है इन्होंने, तो हमारा जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा हमने यहाँ मेंशन कर देना है। देखिए, हम फिर एक बार रिसर्च करते हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही, लेकिन नहीं है इधर, क्योंकि यही है 7% है, तो इस जगह पे जो हमारा एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ है तो मेंशन कर देते हैं। ये हमने मेंशन कर दिया और उसको कैलकुलेट कर लें। टोटल बन गया 32,805,793, ये हमारा जो एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ था। अब आ जाते हैं कंप्यूटेशंस के ऊपर, और 32,861,521 फिर दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। 33,331,243 वैल्यू गलत हो गई थी हमसे, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, तो हमें पे करना होगा और मजीद 18 लाख रुपए। ठीक है, ये हमारी लाइबिलिटी अभी भी निकल रही है जो हमने पे करनी है। सारा टैक्स एडजस्ट होने के बाद भी हमारे पे एक लाइबिलिटी निकल रही है, ये टैक्स भी एडजस्ट होने के बाद, ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो भी एडजस्ट होने के बाद फिर भी हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी निकल रही है जो हमने पे करनी। ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मिनिमम टैक्स पे आ जाते हैं, तो देखें यहाँ पे भी कैलकुलेशन की हुई है इसने पूरी। 10067 है, और जो है 40 टैक्स एट्रीब्यूटेड टैक्स जो बना रहा है वो मेंशन किया हुआ है इधर भी। ठीक है, हम दोबारा आए और फाइनल एंड फिक्स के अंदर आए। ये देखें सारी चीज़ें मेंशन हो गई हैं ऑलरेडी, बस हम देख रहे हैं कहीं गलती ना हो। अब आ जाते हैं हम दोबारा बिजनेस एसेट्स के अंदर। बिजनेस एसेट्स एंड इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर, और यहाँ पे हम अपने बैलेंसेस मेंशन कर देंगे जो हमारे बैलेंस शीट में होंगे 30 जून 2022 के अंदर, वो सारे के सारे हमने यहाँ मेंशन कर देने हैं।
तो प्लांट एंड मशीनरी है और 3303 के कोड में जितनी आपकी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू होगी वो आपने एंडिंग या मेंशन कर देनी है 1070466592 और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद अदर एसेट्स के अंदर हम आके यहाँ मेंशन कर देंगे 157789 जो भी आपकी अदर एसेट में होंगी 89868 और इसको कैलकुलेट कर दें। जो भी आपकी वैल्यू आ रही होगी अदर एसेट्स के अंदर जैसे रिटेंशन वगैरह हो गई तो ये रिटेंशन का अमाउंट है जो हमने यहाँ मेंशन किया है। रिसीवेबल्स हमने मेंशन करने हैं 3313 के कोड पे 52690,524 और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इन्वेंट्री जो एंडिंग होगी वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है 41642310। ठीक है, ये हमने इन्वेंट्री मेंशन कर दी। और उसके बाद कैश और बैंक बैलेंसेस जितने भी होंगे आपने एक साथ अगर मेंशन कर देने हैं जो आपकी बुक्स के अंदर आ रहे होंगे। तो 42838555 428355 की वैल्यू है आपने ये मेंशन कर देनी है। ठीक है, और उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रीपेड पेमेंट्स जो आपने दी होंगी एडवांसेस में वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। 34622058 की वैल्यू है ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया और इसको कैलकुलेट कर दें। तो ये हमारा एसेट साइड जो है बैलेंस शीट का वो कंप्लीट हो गया। अब लाइबिलिटी साइड पे आ जाते हैं हम। तो ऑथराइज कैपिटल जितनी वैल्यू है आपने यहाँ मेंशन कर देनी है सबसे पहले। तो ऑथराइज कैपिटल जो है वो मेंशन करेंगे, इशू फिर जो होंगे वो मेंशन करेंगे। ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। और इशू जो हमने कैपिटल इशू किया हुआ है वो 1 लाख है तो 1 लाख की वैल्यू हमने यहाँ मेंशन कर देनी है। ठीक है, उसके बाद एक्मुलेटेड प्रॉफिट जो है हमने मेंशन करना है। डबल 364 के अंदर 122817820। ठीक है, ये एक्मुलेटेड प्रॉफिट है जो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो है वो हमने यहाँ मेंशन कर देनी है 123057595 की वैल्यू है। ये हमारी फिक्स एसेट्स की जो लाइबिलिटी है और चीज़ें हैं वो पूरी हुई। और सॉरी, फिक्स लाइबिलिटीज़ की, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कह लें इसको। इक्विटी हमने भी मेंशन कर दी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ मेंशन कर दी। अब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ पे आ जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म में हम ट्रेड पेबल्स हैं 3383 पे जो मेंशन है एडवांस टैक्स एंड अक्रूड एक्सपेंसेस हैं और ट्रेड क्रेडिटर्स हैं पेबल्स वो वैल्यू मेंशन हमने कर दी है। ठीक है, 83 के अंदर आके हमने अक्रूड एक्सपेंसेस जो हैं अक्रूड पेबल्स जो हैं वो मेंशन कर देने हैं। ठीक है, ये दोनों हमने मेंशन कर दिया और उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 10367 की वैल्यू थी अक्रूड की, ये हमने मेंशन कर दिया। हमारा बैलेंस शीट का भी पार्ट क्लियर हो गया। ये हमारी बैलेंस शीट तकरीबन पूरा डेटा ना हमने फिलअप कर दिया है। इसके बाद आपने क्या करना है, वेरिफिकेशन पे आना है, वेरिफिकेशन करनी है। फिर आपने क्या करना है, एट्रीब्यूटेड पे आके सिलेक्शन का सिलेक्ट करना है जो आपका बिजनेस हो। उसके बाद जो आपकी पेमेंट है जनरेट बिल पे आके आपने जनरेट बिल करना है। जो भी आपकी लायबिलिटी होगी एक PSID जनरेट हो जाएगी तो वो आपने पे करनी है और अटैचमेंट में आके लिंक कर देनी है। लिंक करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको जब लिंक कर देंगे सेव करें देन सबमिट कर दीजिएगा। वेरिफिकेशन पे आके दोबारा वेरिफिकेशन कीजिएगा। वेरिफिकेशन करने के बाद एट्रीब्यूटेड में हमने ऑलरेडी आपने लिखा होगा अटैचमेंट हो जाएगी, सेव एंड देन सबमिट। तो ये आपका जो है रिटर्न सबमिट हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।